राहुल गांधी को जिस ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई थी, अब उसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और ये संकट इस बार उतना आसान नहीं है जिससे राहुल गांधी निकल जाएं। क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक नहीं है, बल्कि एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा था कि वो इस पूरे मामले में फैसला देने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है, ज्यूरिडिक्शन नहीं रखता है। लेकिन अब इस मामले में 27 फरवरी 2026 को वही याचिकाकर्ता विघ्नेश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। और खास बात यह रही कि इस पूरे सुनवाई को 2 घंटे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज राजीव ने सुना और बाकायदा अगली तारीख भी दे दी है, यानी कि बहुत कुछ हो गया। इस बीच ईडी का भी एंगल आ गया है। ईडी के भी स्टैंडिंग काउंसिल को समन जारी किया गया है, क्योंकि विघ्नेश सिर, मुझे याद है कि सितंबर 2025 में 9 तारीख को उन्हें ईडी ने भी बुलाया था और ईडी ने उनसे जानकारी ली थी, क्योंकि इस मामले में जो ट्रांजैक्शन का मामला आ रहा है, जो वित्तीय मामला आ रहा है, अनियमितताएं आ रही है, उसकी जांच ईडी कर रही है। क्योंकि जो आरोप लगे उसमें राहुल गांधी के लिए यह भी कहा गया कि उनके यूके में, यानी कि ब्रिटेन में बार्कले बैंक में अकाउंट भी है। और इस संबंध में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। तो पूरी कहानी आपको समझा रहा हूं कि इस मामले में अब तक क्या अपडेट आई है और अब आगे क्या होने वाला, और क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को खत्म करेगा या राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया जाएगा। सबसे पहले एबीसी हिंदी में जितने भी आप राष्ट्रवादी दर्शक आ रहे हैं, मेरी आपसे विनती है कि फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख रहे हैं वीडियो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक बात नहीं है। हमें आपका समर्थन बहुत जरूरी है, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मैं खुद पढ़ता हूं। 27 फरवरी 2026 को विघ्नेश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच पर जाकर खुद बहस की, सुनवाई की। और इसकी जो पूरी सुनवाई हुई है वो करीब 2 घंटे हुई है। इस सुनवाई के दौरान उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट आलोक वर्मा के उस फैसले को चुनौती दी है, जिस फैसले में आलोक वर्मा साहब ने यह कह दिया था कि इस तरह की याचिकाएं हमारे पास मत लाया करो, इस तरह की याचिकाएं गैर कानूनी होती हैं, इस तरह के परिवार कानूनी नहीं होते। यानी कि आलोक वर्मा साहब ने तो कह दिया था कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कौन गैर कानूनी काम कर रहा है? याचिकाकर्ता विघ्नेश सिर। और गैर कानूनी काम क्या था? गैर कानूनी काम यह था कि विघ्नेश सिर ने वो तमाम सबूत पेश कर दिए थे अदालत में, जो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त थे, मजबूत थे कि राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता होने के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है। वो सबूत पेश कर दिए थे जो ये कहने के लिए पर्याप्त थे कि राहुल गांधी भारत की गोपनीय सूचना दूसरे देशों को देते हैं। राहुल गांधी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई देशों के पासपोर्ट हैं। राहुल गांधी के भारत में तो संपत्ति है ही, राहुल की ब्रिटेन में भी संपत्ति, जिसकी जानकारी वो भारत में नहीं देते। और एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ था राहुल गांधी की आइडेंटिटी को लेकर, उनकी पहचान को लेकर, जिसमें विघ्नेश सिंह ने यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वो तमाम दस्तावेज पेश किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी जो भारत में शख्स है, यही शख्स ब्रिटेन में राहुल विंची बनकर रहता है। बड़ी हैरान करने वाली बात हुई कि एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में जो जज साहब थे, मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन सबूतों पर नजर ही नहीं डाली। जिस दिन जज साहब आलोक वर्मा साहब ने ये पूरा फैसला सुनाया, उस दिन उन्होंने फैसले को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता को दबाने का प्रयास किया, याचिकाकर्ता को नीचा दिखाने का प्रयास किया, और उनके ऊपर ही इस तरह सा माहौल बनाया गया कि उन्होंने मामला अदालत में लाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। केस पर बातचीत करने की बजाय उन्होंने कह दिया कि भैया ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो सवाल उठ रहा है कि अगर आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो इस मामले में आपने 8 दिन सुनवाई क्यों की? इस मामले में आपने 28 घंटे की बहस क्यों की? इस मामले में आपने तमाम सबूत क्यों मंगा लिए? इस मामले में आपने तमाम जो विटनेस थे वो क्यों सुन लिए? अंततोगत्वा उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये मेरे बस का नहीं है। अब आप कहानी को समझिए
याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशी ने तत्काल इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र भी लिखा था, शिकायती पत्र, और विजिलेंस को भी बाकायदा शिकायत दी थी। और इस पूरी शिकायत में उन्होंने आलोक वर्मा पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो फैसला सुनाया गया है वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि ये फैसला ही गैर कानूनी है। अदालत में जज साहब से यह कहा ही नहीं गया कि आप ब्रिटिश नागरिकता पर फैसला सुनाइए। जज साहब से यह कहा ही नहीं गया कि आप ये तय कीजिए कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है कि भारतीय नागरिक हैं। बल्कि जज साहब से सिर्फ इतनी दरख्वास्त की गई थी कि आप एफआईआर का निर्देश दे दीजिए, जांच हो जाएगी, सबूत इकट्ठा कर लिए जाएंगे, पुलिस फिर चार्जशीट पेश करेगी, फिर आपके पास ट्रायल होगा, फिर आप राहुल को भी बुलाइएगा, फिर आप उनकी भी गवाही लीजिएगा और उन्हें फिर डिफेंड करना पड़ता कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं है। लेकिन पूरे मामले को पलटा दिया गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होगा? पहले दिन जो सुनवाई हुई वो 2 घंटे की हुई, 27 फरवरी को। इस पूरी बहस में जो ये पूरा फैसला आया था एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ का 28 जनवरी को, इस पर होगी चर्चा। इसे चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ता ने कहा है कि भाई एफआईआर का निर्देश देने की मांग हमने की थी, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया है। अब हाईकोर्ट में जब देखा जाएगा कि क्या-क्या हुआ है सुनवाई के दौरान, जब जज साहब देखेंगे, राजीव साहब, कि ये तमाम सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, तमाम यहां पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, वीडियो एविडेंस लगाए गए, राहुल गांधी दुनिया के किन देशों में जाकर कौन सा पासपोर्ट दिखाते थे उसके वीडियो एविडेंस तक लगाए गए हैं, उनका यहां पर कोई जिक्र ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है उच्च न्यायालय में यह मामला अब तय हो जाएगा कि ये पूरा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला जांच के योग्य है और उच्च न्यायालय के पास तो यह अधिकार क्षेत्र है कि वो सीधे निर्देश दे सकता है एफआईआर के, वो सीधे निर्देश दे सकता है संबंधित विभाग को। इसमें किसी तरह की कोताही बरतने की कहीं गुंजाइश नहीं है और इसी अदालत में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला भी अभी लंबित है। यह तो एफआईआर का मामला है जो एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ में दायर किया गया था। अगर यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्देशित करता है तो राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली की कोतवाली में सीधे एक एफआईआर दर्ज होगी। कौन से मामलों के तहत दर्ज होगी? जिसमें पासपोर्ट एक्ट है, नागरिकता एक्ट है, जिसमें गोपनीयता वाला एक्ट है, इन मामलों के तहत और जो धोखाधड़ी के तमाम मामले हैं और जांच की जाएगी। और जो दूसरा मामला है वो है कैंसिलेशन ऑफ सिटीजनशिप, वो भी विघ्नेश शिशी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाया है। उसमें ही सबसे बेहतरीन अब तक सुनवाई हुई है। उसमें ही अदालत ने सीधे सरकार से कहा था कि कर क्या रहे हो भैया, लाकर यहां पर सबूत दो, क्योंकि यह मामला बड़ा संवेदनशील है। भारत में एक सांसद है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो भारतीय नहीं है। अच्छा, इस मामले में जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि एक बार एफआईआर का निर्देश अदालत दे देती है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इसके बाद याचिकाकर्ता को यह साबित नहीं करना होगा कि राहुल गांधी ब्रिटिश है कि नहीं है। उन्होंने तो कर ही दिया, वो तो जब सबूत दे रहे हैं वो तो पहले से इस बात को साबित कर रहे हैं। बाद में साबित करना होगा राहुल गांधी को। पूरी कहानी आकर टिक जाएगी राहुल गांधी पर। उन्हें ये अपने आप को बताना होगा कि मेरा ब्रिटेन से कोई संबंध नहीं है, मेरा दुनिया के किसी दूसरे देश से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ भारत का नागरिक हूं। ये दस्तावेज क्यों झूठे हैं, ये दस्तावेज कितने सच्चे हैं, सब कुछ राहुल गांधी और उनकी वकीलों की फौज को साबित करना होगा। शायद इसीलिए राहुल गांधी इस पूरे मामले में बैकफुट पर है, इसीलिए वो खुलकर इस मामले में आज तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक बचकाना बयान उन्हें पूरे मामले में सीधे घसीट सकता है और घसीटे तो इस मामले में भी जाएंगे। ईडी को समन पहुंच गया है, ईडी के स्टैंडिंग काउंसिल को। वो भी अगली सुनवाई में जो 9 मार्च को होने वाली है मौजूद रहेंगे। बकायदा वो बताएंगे कि उन्होंने क्या जांच की थी, क्या उन्होंने विघ्नेश शिशी ने बयान दर्ज कराए थे। कुल मिलाकर भले देश की संसद में राहुल गांधी को लेकर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है, भले देश की संसद में राहुल गांधी सरकार को आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो अगर मैं झूठा हूं तो,
लेकिन इस देश की अदालतों में आज भी उम्मीद जिंदा है। इस देश की अदालतों में आज भी न्याय की कहीं न कहीं थोड़ी-सी गुंजाइश है कि अगर सबूत सच्चे हैं, तो राहुल गांधी को इस बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कोई नहीं बचा सकता। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।